हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टिस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं मैथ की सीरीज को वापस कंटिन्यू करने के लिए आ गया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 25 तक के क्वेश्चंस को करा दिया हुआ है। आइए दोस्तों, आइए चलते हैं। हम लोग आज 26 के बाद के सारे सवालों को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों। तो सबसे आपका पहला सवाल जो दिया हुआ है 26 नंबर सवाल में कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी के। दोस्तों ध्यान रखना, 26 नंबर सवाल। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसके समानांतर एक भुजा डी और ई है। आगे कहा गया क्वेश्चन में डी समानांतर बी सी के है और ए डी का मान 5 है दोस्तों और डी बी का मान 3 है। तो पूछा है ए ई बटा ई सी का मान क्या होगा। दोस्तों याद है थेल्स में आपको मैंने समझाया हुआ है। तो थेल्स में क्या हुआ था, थेल्स में से अगर आगे की तरफ बढ़े दोस्तों तो क्या होता है, अनुपात दोनों का समान होता है, वही पूछा हुआ है। ए डी बटा बी डी बराबर होता है दोस्तों ए ई बटा ई सी का, ए ई बटा ई सी के। तो इसमें दिया है 5/3, तो आपका जो अनुपात निकल जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, जो अनुपात इधर का होता है वही अनुपात इस साइड का होता है, अर्थात सारे रेशियो बराबर होते हैं अनुपात में। ठीक है दोस्तों। तो 5/3 अगर ए डी बटा बी डी का है तो ए ई बटा ई सी का अनुपात भी 5/3 ही होगा। ये आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा गया cos a प्लस cos a स्क्वायर बराबर का 1 है तो sin स्क्वायर a प्लस साइन का पावर 4a आपको बताना है किसके बराबर होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको अगर cos a का हम मान निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस cos a स्क्वायर आ जाएगा। और 1 माइनस cos a स्क्वायर किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर a के बराबर होता है। तो दोस्तों जहां जहां साइन स्क्वायर है वहां पे हम cos a भर सकते हैं क्या, ये दोनों जब आपस में बराबर हो गए तो बिल्कुल भरा जा सकता है। तो जहां cos a है वहां पे sin स्क्वायर a भर दीजिए, जहां sin स्क्वायर है वहां पे cos स्क्वायर a भर दीजिए। तो हम sin स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे मान दिया है sin स्क्वायर a का, तो sin स्क्वायर a के बराबर में क्या लिख सकते हैं, cos a। और प्लस में sin का पावर 4 जाना है तो cos का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों ये आपका पावर 4 हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर भी कितना निकल के आएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, ये बिल्कुल बेहतरीन सवाल था। आइए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों देखते हैं। 28 में कहा गया प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों लगातार n तक की विषम संख्याओं का माध्य, लगातार n तक की विषम संख्याओं का जो दोस्तों माध्य होता है वो n के बराबर होता है। तो जितना संख्या पूछेगा वही उसका आंसर है। तो 5 लगातार पूछा है तो 5 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। अगर आपका दिमाग ये काम नहीं कर पा रहा है तो इस तरीके से माध्य निकालेंगे हम लोग दोस्तों, 1 3 5 7 और 9 बटा का दोस्तों कितना हो जाएगा, 5। तो 9 7 16 5 21 और 4 25, तो 25/5 बराबर में दोस्तों क्या निकल जाएगा, 5। ये हमारे प्रथम 5 विषम संख्याएं हो गई। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। मैंने बहुत सारे क्लासों में पढ़ाया हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने बहुत बार इसका चर्चा किया हुआ है कि माध्य का मान क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आप सभी संख्याओं को लिखिए, जोड़ के संख्याओं से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है दोस्तों कि y अक्ष का नियम, y अक्ष का जो मान है, y अक्ष का नियामक जो है वो इसको किस अनुपात में डिवाइड करेगा। तो y अक्ष का नियमक दोस्तों क्या होता है, 0, y होता है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अनुपात पूछा गया है m1 अनुपात m2। तो इसको दोस्तों अगर आपको नियामक दिया हुआ है और अनुपात निकालना है तो अनुपात को कुछ मानना पड़ता है। तो हमने माना हुआ है, माना कि वांछित अनुपात के अनुपात 1 है। माना के अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, के अनुपात 1 हो गया। 2 नंबर के सवाल में दोस्तों आएगा क्वेश्चन, सी ऑब्जेक्टिव सवाल का क्वेश्चन नहीं है। हमने अगर दिया हुआ है इसी के चलते हमने इसको हल करा दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। जो भी नियामक दिया होता है वो पहला मान x का होता है, तो ये x का फॉर्मूला है और ये y का फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। y का मान निकालने के लिए कहा गया कि y अक्ष किस अनुपात में डिवाइड करेगा। तो अनुपात दोस्तों दोनों के लिए सेम होता है, 1 अनुपात 2 यहाँ पे आएगा तो अगले में भी 1 अनुपात 2 ही आएगा। आपको अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका नियामक दिया हुआ है a का मान जो है -4, 2, यानी कि पहला मान x1 का, पहला मान x1 y1 का, दूसरा मान x2 और y2 का। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों बस केवल मान भर देना है, विभाजन सूत्र लगाना है, m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। इसमें भी y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। हमने अनुपात को माना है k अनुपात 1। क्या माना है दोस्तों, k अनुपात 1, मतलब हो गया m1 का मान k है और m2 का मान 1 है। इस तरीके से मान को भरा गया है। x के जगह पे x का मान, दोस्तों x का मान कितना, इसमें 0 है।
तो 0 भर दिए। के हो गया फर्स्ट m1 का मान 8 प्लस 1 गुणा माइनस का 4, ये 8 के माइनस का 4 आ जाएगा और 4 बराबर हो जाएगा 8 के, तो के का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4/8 हो जाएगा, 1/2 अर्थात अनुपात निकल के 1:2। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन 7.2 का है, एक्सरसाइज 10th क्लास के बुक अगर एनसीईआरटी निकाले तो 7.2 में ये दिया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 तो आसान सवाल है दोस्तों। इसमें पूछा गया कौन सा पद शून्य है, और कौन सा पद का मतलब होता है एनवा पद। कौन सा पद का मतलब दोस्तों एनवा पद। एनवा पद का मतलब क्या होता है एन। एनवा पद को क्या कहते हैं दोस्तों एन कहते हैं। एन का मान शून्य दे दिया। आगे क्या पूछा हुआ है, ये समानांतर श्रेणी आपको दिए गए हैं। पहला है 72, ए का मान 72 हो गया, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे साइड में, 72 हो गया। डी का मान निकाले तो आगे 63 है, एपी का मान, तो 63 में से 72 किया तो कितना दोस्तों आ जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -8। सॉरी दोस्तों ये कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 63 में से 72 घटाना है तो दोस्तों पहले बड़े में से छोटे घटा लीजिए और चिन्ह किसका लगा दीजिए माइनस का। तो 72 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, तो ये 12 में से 9 गया तो 3 हो गया दोस्तों, ये माइनस का 9 आपका पॉइंट बन जाएगा डी का मान। अब पूछा क्या है कौन सा मान, यानी कि एन का मान आपसे पूछा गया, कौन सा पद का मतलब एन पद, एन का मान निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें ए का मान 72 हो गया, एन का मान 0 हो गया, एन माइनस 1 निकालना है एन का मान। डी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, डी का मान हो जाएगा -9। इसको इस तरफ में ले लीजिए, ये माइनस का 72, ये गुणा में बराबर के साइड में आएगा तो दोस्तों भागा में हो जाएगा, बराबर में बचेगा n-1। काट देंगे इसको, 8 बार में कटेगा दोस्तों, तो n का मान कितना आ जाएगा 8 + 1 बराबर दोस्तों कितना आंसर निकल के आएगा 9, अर्थात ये 9वां पद जो होगा आपका शून्य हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों देखेंगे, एक अच्छा सवाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है, 31 नंबर एक बेहतरीन सवाल दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा किसके बराबर है दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल है। cos 3 थीटा को बराबर कर लीजिए इसके, ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 गुणा में बराबर को जाएगा तो भागा में आ जाएगा। तो cos 3 थीटा का जो मान आएगा दोस्तों, cos में 1/2 होता है कितने डिग्री के बराबर, तो cos 60 डिग्री के बराबर। cos से cos खत्म हो जाएगा, 3 थीटा = 60 डिग्री, तो थीटा का मान जो दोस्तों आएगा 60/3 अर्थात कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो 20 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे, आसान सवाल था, हमने हल कर दिया हुआ है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। 32 नंबर सवाल दोस्तों देखिएगा ध्यान से, क्या है 32 नंबर सवाल में कहा गया है कि 21 42 63 84, 21 42 63 84 ... 210 तक कौन सा पद इसका 210 है। कौन सा पद दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा कहने का मतलब है एनवा, बात समझ में आ गया। एनवा पद, एनवा पद को क्या कहते हैं दोस्तों एन, मतलब एन का मान आपको दे दिया है 210। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा, ये 2 नंबर के सवाल में भी पेपर में आता है और 1 नंबर के सवाल में भी आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, डी का मान हो जाएगा 42 में से 21 गया तो 21, एन का मान कितना दिया है 210 और आपसे पूछा एन का मान क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया हुआ था, एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें ए का मान 21 है, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है दोस्तों 21 ही है, बराबर में आएगा 210। इसको इस तरफ में ले लीजिए, ये प्लस का मान इधर का माइनस में हो जाएगा, ये गुणा का मान इधर का भागा में हो जाएगा, बराबर में n-1। हल करते हैं दोस्तों तो क्या आएगा, 210 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 10 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 9, ये 10 में से 2 गया तो ये हुआ 8 और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 189/21 बराबर n-1, 9 बार में कट जाएगा, इसको इधर लेंगे आएंगे तो n का मान दोस्तों 9 + 1 कितना आ जाएगा, जो 10वां पद दोस्तों जो होगा ना, 10वां पद जो होगा वही होगा कितना, तो 210 होगा। आपको ऐसे भी दिमाग लगा लेना है कि 21 का पहाड़ा चल रहा है, तो 21 के पहाड़े कितनी बार पढ़े कि 210 पे पहुंच जाए, तो दोस्तों 10 बार पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सवाल है, 21 से 42 कितनी बार पढ़े कि 10 आ जाए, 210 आ जाए, तो लास्ट में पहुंच जाएंगे 10वां पद भाई, तो 10 बार पढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 210 पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ये बिना कलम लगाने वाला क्वेश्चन हो गया, हालांकि मैंने डिटेल में इसको करा दिया। आपको अगर नहीं समझ में आए उस समय, दिमाग ना काम करे, तो आपको ये रूल अपना लेना है। अगर वहां पे दिमाग काम कर जाता है तो सेकंड का सवाल है 21 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेगी 210 पे पहुंच जाए, तो 10 बार पढ़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल 33 नंबर सवाल को देखते हैं।
33 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिएगा ध्यान से, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय होता है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणे पाई को ज्यों का त्यों छोड़ना है, 3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान दोस्तों इसमें दिया हुआ है 7, तो 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 49, 49 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल समझ पाए होंगे, आसान का सवाल था, ये फॉर्मूले के ऊपर था। चलते हैं दोस्तों 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल में आगे दो पासे को एक साथ फेंका गया। तो ये हमने आपको समझाया हुआ है कि जब दो पासे फेंके जाते हैं तो सैंपल बनते हैं 6 का पावर 2, क्योंकि एक पासे में 6 सैंपल बनते हैं। तो अगर 34 नंबर सवाल की बात करें तो अगर दो पासे को फेंकें, दो पासे को फेंकने पर, तो दोस्तों दो पासे को फेंकेंगे तो कितना आएगा सैंपल, तो 6 का पावर 2 बनेगा, यानी 36 बन जाएगा। और जब 36 बनेगा तो पूछा है कि दोनों पर 6 दोनों पे 6 आना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पर 6 आने की क्या प्रक्रिया। तो दोस्तों दोनों पर 6 कितनी बार आएगा, तो मात्र एक ही बार ऐसा पॉइंट बनेगा जो दोनों पे 6 है। 5 5 भी एक ही बार बन सकता है, 4 4 भी नहीं, समान अंक आने वाले पॉइंट एक ही बार बनते हैं। अर्थात इसका जो निकल के आएगा प्रक्रिया, दोनों पर 6 आने की जो प्रक्रिया होगी दोस्तों 1/36 आएगी। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर सवाल में कहा गया आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया दोस्तों। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आर एच, सी ऑप्शन पे है। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल बिल्कुल दोस्तों आसान है, 36 नंबर सवाल में पूछा गया है। ये थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं आप, यहाँ पे थीटा का मान आपको भरना है, 30 डिग्री का है। क्वेश्चन में पूछा गया 2 cos 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह पे 30 भरना है। तो थीटा की जगह पे 30 भर दीजिए, 2 cos 2 इंटू 30। तो 2 cos कितना डिग्री दोस्तों, 60 डिग्री, 30 दूनी 60 हो गया। तो cos 60 का मान अभी हमने बताया 1 होता है, काट दीजिए इसको, आंसर कितना निकल के आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए पे है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक के क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों पेपर में आए हुए हैं और 18 के ये क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे लेवल के ये क्वेश्चंस दिखाए गए हैं आपको पेपर के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। ये आपको सब समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। जहां कहीं दिक्कत होता है दोस्तों आप कमेंट में बताया करिए कि ये सर इस क्वेश्चंस को एक बार फिर से समझाया जाए, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा दोस्तों। आइए चलते हैं 37 नंबर सवाल के ऊपर। 37 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए एक बार देख लेते हैं इसको। 37 नंबर सवाल में कहा गया है कि दो बेलन दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट बेलन हो गया, ये सेकंड बेलन हो गया। ये बेलन है, बेलन नंबर 1, बेलन नंबर 2, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट बेलन एंड सेकंड बेलन, दो बेलन दिए गए हैं और दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दोस्तों दिया है 2:3। ये त्रिज्या का अनुपात हो गया, त्रिज्याओं का अनुपात दोस्तों हो गया R1 और R2 का। और दूसरे में पॉइंट में कहा गया है इसकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी H1 और H2 का अनुपात। तो H1 और H2 का जो अनुपात दिया गया है वो दिया है 5:3। और आपसे पूछा है कि इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि आयतन किस पे डिपेंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई दोनों तरफ कट जाएंगे, ये R1 का स्क्वायर हो गया, ये R2 का स्क्वायर हो गया, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। तो R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा H1 का मान 5 है। इधर अनुपात अगर रिप्रेजेंट करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3, अर्थात हमारा आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों 20:27। ये हमारे आयतन का स्क्वायर, आयतन का मान आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आयतन का अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20:27 हो जाएगा। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। 38 नंबर सवाल में दोस्तों कहा गया है कि यदि एक वृत्त जिसका केंद्र O है और इसकी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वृत्त है, एक साधारण सा वृत्त रहा और इसका बाह्य बिंदु P है और P से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PA और PB। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, PA और PB।
और उसमें कहा गया है कि जो पी ए इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर दोस्तों क्या है, ओ है। ये ए हो गया, बी हो गया, इसका सेंटर ओ है। और कहा गया है कि पीए और पीबी एक दूसरे से 80 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, यानी कि ये जो कोण पे झुके हुए हैं दोस्तों, ये कितने डिग्री पे झुके हुए हैं, 80 डिग्री पे झुके हुए हैं। पीए और पीबी का झुकाव झुकाव वहीं पे ना आएगा दोस्तों, ध्यान से समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। ये 80 डिग्री हो गया। इसके बाद ये कहा गया है, तो ये पूछा गया है आगे, तो पी और बीबी एक दूसरे से 80 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो पीओ ए दोस्तों, पी ओ और ए, इसका मतलब है कि बीच में डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ेगा इसको। इसके 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको डायरेक्ट निकालने के तरीके समझ रहे हैं तो ये देखिएगा दोस्तों, ये वाला कोण और ये वाला कोणों का योग जो होता है दोस्तों 180 होता है। सामने सामने सम्मुख कोणों का योग दोस्तों कितना, 180। तो 180 के अंदर 80 ये खत्म हो जाएगा, तो जो दोस्तों सामने वाला कोण आपको निकल के मिल जाएगा कितना डिग्री, 100 डिग्री। 100 डिग्री कोण ये दोनों का टोटल का मान है दोस्तों। और यहाँ पे पूछा गया केवल पी ओ और ए, तो ए को कोण का मान दोस्तों यहाँ पे 100 डिग्री आया, और इसको 2 हिस्सों में बांटना है, बराबर बांटो तो कितना डिग्री आएगा दोस्तों, 50 डिग्री। अर्थात आपका आंसर कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को समझते समय में ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाए बाह्य बिंदु से रिलेटेड, तो आमने सामने के जो कोणों का जो होता है दोस्तों 180 होता है। या तो ये कोण दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, या फिर ये कोण दिया रहेगा, और दोनों में से किसी एक का मान पूछेगा, आप आसानी से निकाल पाएंगे। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। 39 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। आपका 39 नंबर जो सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया है tan थीटा बराबर 12/5। tan थीटा बराबर 12/5 मतलब दोस्तों ये लंब हो गया, नीचे आधार हो गया, तो लंब आधार और 12/5 होते हैं, तो दोस्तों कर्ण का जो मान आता है दोस्तों कितना आएगा, 13। हालांकि आप यहाँ तक तो समझ पाए होंगे क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो में आपको समझा दिया हुआ है। कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे तो 13 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13। बिल्कुल समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। आइए चलते हैं हम लोग उसके बाद अगले सवाल पे। 40 नंबर सवाल, अर्धवृत्त की परिधि आपको पता है कि क्या होती है। तो अर्धवृत्त की यदि परिधि की बात करें तो होती है दोस्तों पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, जिसमें r कॉमन हो जाएगा, पाई प्लस 2, ये दिया है आपको 36। तो 36 बराबर दोस्तों r 22/7 प्लस 2 हो जाएगा, ये 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो r इंटू 22 प्लस 14/7, तो ये कितना हो जाएगा 36 बराबर, तो 36 ये गुणा में आ जाएगा 7, ऊपर जोड़ेंगे तो ये बटा में आ जाएगा 36 बराबर का 4, और इसमें r का मान ही पूछा गया दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल। पिछले के वीडियो आप नए हैं, मतलब इस वीडियो में आप नए हैं तो पीछे के वीडियो आप लोग जरूर देख के आइएगा, आपको A to Z क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड दोस्तों हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, बहुत सारे नए भी मिलेंगे। ये वीडियो की सीरीज अभी लगातार चलेगी, आप लोग आराम से देखते रहिए। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया दोस्तों 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये एक सर्वसमीका का सवाल है। देखिएगा दोस्तों 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो दोनों में जो होता है कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और जब sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। 9 में 1 से गुणा करेंगे दोस्तों, आपका उत्तर क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा कौन अपरिमेय है। दोस्तों अपरिमेय उसे कहा जाता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपका इसमें का ऑप्शन जो आएगा √3/5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये अपरिमेय है क्योंकि दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ना ही √3 का निकल पाएगा, ना ही √5 का निकल पाएगा। एग्जैक्ट वर्गमूल चाहिए दोस्तों, इसका मान दशमलव में आएगा, इसी के चलते ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। 43 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों। 43 नंबर सवाल में कहा गया है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, दोस्तों ध्यान रखना, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया, तो क्वेश्चन बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो दोस्तों एक ये और एक ये, केवल और केवल 2 स्पर्शरेखाएं खींची जाएंगी, केवल 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं बाह्य बिंदु से, केवल 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं दोस्तों बाह्य बिंदु से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। 44 नंबर सवाल में कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में
ए बराबर 90 डिग्री और BC बराबर 13 है और AB बराबर 12 है, तो AC का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों, ध्यान रखिएगा। A का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका A 90 डिग्री का हो। तो दोस्तों यदि A 90 डिग्री का है, A यहाँ पे आ जाएगा, और जब A यहाँ पे आएगा तो ये कहीं भी आप B और C को मान लीजिए। तो आपको दिया गया AB का मान 12, AB का मान 12 दे दिए, BC का मान 13 दे दिया, तो पूछेगा AC का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि 90 डिग्री सामने की वजह, ये कर्ण दे दिया, ये लंब दे दिया, क्या पूछा दोस्तों, आधार पूछा, निकाल दीजिए AC का मान। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद ही होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो क्या आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण यानी AC का मान यानी कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC का मान कितना है 13, था 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 169 हो जाएगा, और ये 144 आएगा, घटने के बाद 25 आएगा, तो दोस्तों कितना निकल के आएगा आंसर 5, जो कि आपके क्वेश्चन का क्या है, उत्तर है। बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। 5 कैसे आया दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे इसी तरीके से। लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार पूछा गया है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा के रूट निकाल देंगे तो आपका आधार निकल के आ जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का रूल होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल को, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों कि निम्न में कौन आभाज्य संख्या है। तो निम्न में कौन आभाज्य संख्या दोस्तों, तो जिसका एक या बस केवल 2 ही गुणनखंड पाए जाते हैं, मतलब जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 11। आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, उत्तर है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 45। ये 45 तो हो चुका है, 46। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 में कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। सभी भुजाएं जब आपस में बराबर हो गई तो इसका मान A है, तो इसका मान B है, इसका मान B है। आपसे पूछा कि AD लंब BC पे, ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसका AD लंब है BC पे, तो ये AD लंब हो गया BC के ऊपर। तो ये दोस्तों बढ़ जाएंगे 2 भाग में, A/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा A/2, कंप्लीट है तो दोस्तों आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों, तो A/2 हो गया। क्या पूछा, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर का मतलब A का स्क्वायर, और आगे पूछा है AD स्क्वायर। AD स्क्वायर का मतलब दोस्तों ये ऊंचाई का मान पूछा गया। दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2a। √3 क्या होती है 2a, तो √3/2a का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जब √3/2a का होल स्क्वायर करेंगे तो a²/3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर जाएगा 4, तो 4 दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर 3, जो कि आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से, हमने फिगर बना दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 46 था। 47 को देखिएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो बहुत बार हम बता चुके हैं आपको कि द्विघात का मतलब 2 शून्यक आएंगे। द्विघात बहुपद के केवल और केवल 2 शून्यक आते हैं। द्विघात बहुपद के केवल और केवल 2 ही शून्यक होते हैं। केवल और केवल कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा दोस्तों। 48 क्वेश्चंस को हम बड़े क्वेश्चंस के अंदर लेंगे दोस्तों। 48 क्वेश्चंस को अब स्किप करेंगे हम लोग। 49 नंबर सवाल को देखिएगा। 49 नंबर सवाल में कहा गया है cos 60 डिग्री का मान। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों। cos 60 का मान कितना होता है, तो जो tan 30 का होगा वही cos 60 का होगा। तो tan 30 में कितना आता है 1/√3, तो cos 60 में भी कितना आ जाएगा दोस्तों 1/√3 आ जाएगा। बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट 50 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। इसमें 10वां पद पूछा गया है। AP आपको दिया गया है -40 -15 10 डॉट 10वां पद क्या आएगा। तो 10वां पद का फॉर्मूला दोस्तों ये लगा दीजिए यहाँ पे। 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है A + 9D, जिसमें A का मान दोस्तों कितना है -40 + 9, D का मान कितना आएगा -15 + 40, तो 40 में से 15 गया तो दोस्तों कितना आएगा 25, तो -40 + 225, 225 में से 40 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 185 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है दोस्तों उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये 50 तक के क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद चैनल मतलब वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि आप हमको समझ में आए कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं।
तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, चलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।